जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर खेकड़ा बड़ा गांव उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। आज पूज्यवर समंतभद्र स्वामी की वह कारिका, जिसमें सम्यक दर्शन के विषय को उन्होंने खोला। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम त्रिभुवताम त्रिमूढ़ामूढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आचार्य प्रवर आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है। आचार्य प्रवर ने यहाँ पर 7 तत्वों को नहीं लेकर सम्यक दर्शन के स्वरूप में सच्चे देव सास गुरु को लिया। किसकी श्रद्धा करना, तो आचार्य प्रवर कहते हैं श्रद्धानम परमार्थानाम। परमार्थ भूत श्रद्धा किसकी? आप्त आगम और तपोभृत। आप्त मतलब सच्चे देव की, सच्चे गुरु की और सच्चे शास्त्र की। फिर वो कहते हैं इसमें मात्र इनकी श्रद्धा से काम नहीं चलेगा, इसका निषेध पक्ष भी दूर होना चाहिए। तो वो क्या है? त्रिमूर्ता, 3 मूर्ता, 8 अंग से सहित और 8 मद से रहित सम्यक दृष्टि होता है। ये तो एक परिभाषा हो गई अपने लिए कि सच्चे देव साधुगुरु का जो भक्त है, तो ऐसा मत मानो कि सच्चे देव साधुगुरु का आप भक्त हो गए, आप सम्यक दृष्टि हो गए। नहीं, अगर आपके अंदर मूर्ता विद्यमान है भी, आपके अंदर 8 मद है भी और आपके अंदर भी 8 अंग नहीं है, तो समझना आपका सम्यक दर्शन अभी है कि नहीं, ये प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। आप्त के ऊपर आपकी श्रद्धा होती है, आगम के ऊपर और तपोभद्र साधु के ऊपर भी हो जाती है, लेकिन लोक मूर्ता आपकी नहीं छूटती, मद नहीं छूटता। इसीलिए आचार्य प्रवर से अगर चर्चा कर रहे हैं गुरुदेव की, अपन एक चर्चा को देखें तो आचार्य श्री कहते हैं कि निष्क्रिय सम्यक दर्शन अपने लिए किसी काम का नहीं, हमारा सम्यक दर्शन सक्रिय सम्यक दृष्टि होना हमारे लिए कार्यकारी है। आपका सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है और निष्क्रिय सम्यक दर्शन क्या है, इसको आप देखना। हम अपने आप को अगर सम्यक दृष्टि मानते हैं, इस बात की हम घोषणा करते हैं, तो हमारा सम्यक दर्शन होना कैसा चाहिए? तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये तो किताबों की परिभाषा हो गई, और इन किताबों की परिभाषा को हमने अपने जीवन में कुछ कुछ अपना भी लिया या पूर्ण रूप से अपना भी लिया, लेकिन अभी आचार्य से कहते हैं अभी और सम्यक दृष्टि बनने के लिए हमें अभी ऐसा सक्रिय सम्यक दर्शन चाहिए, निष्क्रिय नहीं। सक्रिय मतलब आपके अंदर उस सम्यक दर्शन के होने पर कुछ ऐसा घटना चाहिए जिससे वो आपके अंदर सम्यक दर्शन के भावों को उत्पन्न कर सके। अब वो कैसा होता है सक्रिय सम्यक दर्शन, तो आचार्य श्री की इस हाइको से अपन समझ सकते हैं। पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। पर की पीड़ा मतलब कोई दुखी जीव दिख जाए, और दुखी जीव दिखने के बाद आपके मन में पीड़ा आ जाए और आपकी करुणा की परीक्षा अब होने वाली है,
पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा। अब हमारे अंदर कितनी करुणा है, हमारे अंदर कितनी दया है, हमें भगवान के कहे हुए वचनों पे कितनी श्रद्धा है, इसकी परीक्षा अब हमारे आप होने वाली है। और इसी का नाम है सक्रिय सम्यक दर्शन। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जिस पीड़ा से पूरा संसार आज गुजर रहा है, ऐसी महामारी रूपी पीड़ा से पूरा संसार इस समय गुजर रहा है। हर व्यक्ति दुखी है। हर एक घर दो घर छोड़ने के बाद देखो तो हर व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। देखते हैं किसी के परिवार का परिवार उजड़ गया, किसी के पिता तो किसी की माँ, किसी का भाई, हर व्यक्ति का देखो कोई ना कोई सगा चला गया। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को बेड नहीं मिल रहा। अब बताओ अपनी पीड़ा की हम परीक्षा, पर की पीड़ा में हमारी करुणा कितनी, अब हमें ये देखना है। आज इस विषय को इसलिए ले रहा हूँ, भगवान पार्श्वनाथ जितने दया के स्वामी कहलाते हैं और हम सब उनके अनुयायी कहलाते हैं, भगवान महावीर के इस शासन काल में अपन सब रह रहे। अब उनकी अहिंसा, उनकी करुणा, उनके जी और जीनो दो का जो सूत्र है वो हमारे जीवन में अब कितना उतर रहा है, इसे अब हमें देखना है। क्योंकि अब हमारे पास ऐसी स्थिति अपने पास होने वाली है। अब सुनते हैं तो हृदय कांपता है जब लोग बताते हैं कि महाराज इतना इतना निकृष्ट दृश्य उत्पन्न होते हैं। दयापूर्ण वो दयास्त्र जिसमें एक विचार करो, अभी एक सुनने में आया कि 2 छोटी छोटी बच्चियां जिसकी उम्र 2 साल 1-2-3 महीने की, उसकी माँ और पिता दोनों का इस कोरोना रोग से देहांत हो गया। अब दोनों बच्चियां हैं, दादा दादी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपकी करुणा कितनी है, आपका सम्यक दर्शन कैसा है, इसकी परीक्षा है। अगर आप सही मायने में सम्यक दृष्टि हो तो विचार करना, चिंतन करना कि आपका वात्सल्यंग क्या कहता है, आप स्थितिकरण आपका क्या कहता है, वात्सल्यंग आपका लिए क्या प्रेरणा दे रहा है। मात्र हमने अगर पुस्तकों के सम्यक दर्शन को अगर सब कुछ मान रखा है तो अब हमारे पास अभी सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये विचिंतनीय है। अब हमें क्या करना है, इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप अपनी करुणा को थोड़ा सा और बढ़ाओ। अब करुणा के माध्यम से ऐसे परिवारों के लिए जैन समाज को अब चिंतन करना है। अब अपने साधर्मी वात्सल्य भाव को, एक साधर्मी को दूसरे साधर्मी के प्रति कैसा वात्सल्य भाव और किस प्रकार से वो सक्रिय सम्यक दर्शन होता है, उसके बारे में सोचो, विचार करो, चिंतन करो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवार को प्राप्त हुआ है, उन परिवारों के नाम श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मंजू जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, अन्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली वाला परिवार, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा जैन, उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी, मीत, देवयश, पूर्णिम जैन, सा परिवार, तलवाड़ा वाला परिवार, इन्होंने कल ही अपने परिवार की तरफ से 44 दिवसीय विधान की स्वीकृति प्रदान की। जोरदार तालियां। श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आशीष, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर, मीनू, मुस्कान, सौम्या जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, पुत्र श्री सुभाष चंद्र जैन, खाद वाला परिवार बड़ौद, श्रीमान लाला महेंद्र प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश, मनोज संयम, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ौद, सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल प्रज्ञा जैन, सा परिवार सरधना, स्वा जहारियामाल, उत्तम प्रकाश परिवार, सुनील जैन,
हन्नी श्रीमती रिशु बड़ागांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन शिल्पी जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री विकास विभा निकीमा भव्या जैन रामप्रस सूर्यनगर, श्री वसंत जैन रुचि जैन कुमारी अजिता जैन अनंत जैन मुंबई, श्री नवीन जैन मनीष मनीषा कमलेश सोनिया हर्ष विधि आदित्य जैन समस्त गोटेवाला परिवार सहारनपुर, श्रीमान राजकुमार विनीता जैन इसिका जैन अक्षिता जैन समस्त काल का परिवार सरदना, श्रीमती निर्मला जैन संजय जैन वर्खा जैन संकल्प सिद्धि जैन करोल बाग दिल्ली, श्री वीरेंद्र सोनी पायल सोनी ऋषि सोनी टिया सोनी आर्या सोनी समस्त परिवार प्रीत बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन सा परिवार संभाल का, श्री डॉक्टर राजीव जैन पुत्र शीतल प्रसाद जैन दिल्ली, श्री मोतीलाल श्रीमती अनीता नीरज बबीता दीपक प्रीति विपिन सारिका सात्विक मुस्कान मिली हार्दिक ऋषभ जैन करोल बाग दिल्ली, श्री प्रदीप कुमार रजनी जैन संयम जैन समीक्षा सोनल तपन आशीष वियान आद्विक आध्या जैन सहारनपुर, श्री अनिल जैन संगीता जैन आशीष जैन नेहल जैन जैन बाग सहारनपुर, श्री मुकेश कुमार अमित जैन सालनी जैन मनीषा जैन आभा जैन जैन मिलन मुजफ्फरनगर शाह परिवार, श्री विनोद जैन शीला जैन अक्षत छाया पुण्यांक जैन बेंगलोर मुजफ्फरनगर, श्री सुभाष चंद्र राजरानी अंकुर मेघा अंकुश श्वेता बड़ागांव वाले दिल्ली, श्रीमती शांति देवी अनिल आशा आनंद मीनाक्षी अनंतवीर दिविशा कासलीवाल परिवार आनंदपुरी कानपुर, श्रीमती तिलकाबाई अनिल कुमार हंसा जैन आरिश जैन नीमच समस्त परिवार मध्य प्रदेश, श्री जयदीप जैन शिल्पा जैन अतिशय जैन दिव्या जैन मोरगंज सहारनपुर, श्री धन कुमार जैन प्रणय जैन सुनीता जैन कनिका जैन ध्वनि जैन बाहुबली निकले दिल्ली, ध्वनि के विशेष जन्मदिन दिवस के विशेष उत्सव पर श्री राजेंद्र जैन वाला जैन नितिन जैन समस्त परिवार विश्वास नगर दिल्ली, श्री अंकुर जैन आरती जैन सा परिवार चंद्रनगर सहारनपुर, श्रीमती सुषमा जैन नूपुर जैन निकिता जैन अनाया जैन दिल्ली, रूबी जैन मुकेश कुमार जैन सानवी जैन सियोना जैन दिल्ली, श्रीमती श्रुति जैन पत्नी श्री दीपेश जैन वर्तन वाले जन्मोत्सव वर्षगांठ पर, श्री जय कुमार जैन अभिषेक कुमार सराफ सरदना विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए, श्री जिनेश कुमार अमित जैन आगम जैन ललितपुर समस्त परिवार सतभैया परिवार विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री विजेंद्र जैन बागपत, श्री योगेंद्र जैन बेब टैक्स सा परिवार खेकड़ा, श्रीमती शकुंतला गोदा पवन गोदा प्रीति गोदा अंकुर गोदा त्रिशला गोदा सिमरन गोदा सा परिवार दिल्ली, श्री प्रदीप जैन द्वारिका सा परिवार, श्री सुभाष जैन रोहिणी दिल्ली सा परिवार, श्री सुमित जैन रूबी जैन सा परिवार बिजनौर, श्री श्रेयांश जैन विभास जैन सा परिवार मेरठ, श्री संजीव जैन सा परिवार मेरठ, श्रीमान शैलेंद्र जैन सुनील जैन समस्त, श्रीमान शैलेंद्र जैन संजीव जैन समस्त चौधरी परिवार विदिशा, श्रीमान मनीष जैन दीप्ति जैन वैभव जैन दिशा चौधरी समस्त चौधरी परिवार विदिशा विशेष स्वास्थ्य लाभ हेतु इनके द्वारा आज विधान कराया जा रहा है। एवं सभी लोग मात्र 1100 रुपये की राशि में आप अपने परिवार की तरफ से एक दिन का विधान करा सकते हैं। एक दिन 2 दिन 5 दिन एक दिन के विधान की राशि 1100 है। तो आप अवश्य जुड़िए इन अति सहकारी पार्श्वनाथ भगवान के चरणों से और अपना अपना कल्याण मंदिर विधान इन प्रभु के चरणों में अवश्य कराएं, अवश्य कराएं, अवश्य कराएं। चाहूं गति में भटक रहा शुद्ध आप प्रभु शुद्ध गुणों से पर नति में अटक रहा। भक्ति डोर से बांधे आपको आज बुलाता पारसना, मेरी हृदय वेदी पर आतिष्ठ तिष्ठ कर मुझे सना। जिनेन्द्राय अत्रे अवतर शंभो सटाहवानाऊं अत्र तिष्ठ ठाटा स्थापना। से कहाँ मिलेगी तो पद में उसको तजता। ओम नित्य पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप नाशनाय चंद्रम प्राप्ति स्वाहा। अखंड परिणमन आपका शुद्ध द्रव्य सा स्वभावे, खंड खंड मम चेतन धारा मोह राग से मैं भावे। हो अक्षत सा उज्ज्वल आत्म उज्ज्वल गुण पर्याय मिले,
तंदुल धवल समर्पित करता शमदम के सुख भाव खिले। ओम ह्रीं श्री पासना जनेन्द्राक्ष प्राप्त स्थान पामती स्वाहा। सुत पर गुल की रसना इंद्री चार गति में भटकाती मधुर सरस व्यंजन अभिलाषा देह राग में अटकाती। कर्म असाता वेदनीय से क्षुधा वेदना भारी रो अत समर्पित शटर समय चरु चारु चरण का अनुपम योग। ओम ह्रीं पार्सना जनेन्द्र क्षुदारुक विनाशनाय नैवेद्यम नृपामती स्वाहा। धीमी पर चार घातिया कर में जला पंच सहस्त्र धनुष पर जो आप विराजे इंद्र हिला। पुनः अगाति कर्म भस्म कर ध्यान अग्नि से शुद्ध हुए शुद्धात्म का में भी पारस पारस पानी धूप लिए। ओम ह्रीं पार्सना जनेन्द्र कर्म दहना धूपम नृपामती स्वाहा। तन बैरागी मन एकाकी वचनों से नित मौन रहे तब तक गायक एक अखंड फल समय अनुभव नहीं कहे। पूर्ण मोक्ष फल की अभिलाषा पूजन से ही प्रकट हुई इसीलिए पुद्गल जड़ फल से मत तव पद के निकट गई। ओम ह्रीं श्री पासना जनेन्द्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपामती स्वाहा। अलग अलग जल चंदन अक्षत पुष्प चारु चरु हाथ लिए दीप धूप फल आटों में ईसित कर सब साथ लिए। आत्म में मेरी परिणति इसी तरह एकत्वमयी हो जावे बस यही भावना शीघ्र मिले व मोक्षमयी। उपासना जिंदा तर्गम पामती पार्श्वनाथ भगवान का गर्भ महोत्सवयान कृष्ण पैश वैशाख के दूजी तिथि सुख का। ओम ह्रीं श्री वैशाख कृष्ण द्वितीय मंगल मंडिता श्री पासना जनेन्द्र नमार्ग पामती स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल मंडिता श्री पासना जनेन्द्र पामती स्वाहा। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम तपो मंगल मंडिता श्री पासना जनेन्द्र नरप्रताप पामती स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चैत्र कृष्ण चतुर्थ्याम केवल ज्ञान मंडिता श्री पासना जनेन्द्र पामती स्वाहा। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्त्याम मोक्ष मंगल मंडिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्र प्रांते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री 1008 अतिशयकारी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय अनक प्राप्त जयमाला पूर्णर्घम निर्पामते स्वाहा। बोले कल्याण मंदिर विधान की कल्याण मंदिर मुदार मबद्ध भेदी भीता भय प्रतिमा निंदित मांगी पद्मा। संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पुताय मानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। कल्याणों के मंदिर दाता अभय प्रदाता है निर्दो श्री जिन भर के चरण कमल की जगत पूज घर लेते दो। भवसागर में डूबे जन को तापद की प्रभु एक जहाँ भक्ति भाव से अभिवंदन है शुरू करो स्तुति का काज। ओम ह्रीं भव समुत्पत्ति जन तंदु तारणा क्लीं महाविजाग्य सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घम पामते स्वाहा। ओम क्षया तनुभवन्नपि नाथ मत्यो नूनम गुणान गणयो तम न तवच्छमेत। कल्पांतवांत पैसा प्रगटोऽपि यस्मात् मीयेत केन जलधिर् ननुरत्न राशि। नाश हुआ हो मोह कर्म का प्रकट हुआ हो आत्म ज्ञान फिर भी गुण रत्ना करके गुण गिनने में है किसकी शान। प्रलय पवन से जिस समुद्र का जल फेंका हो दूर बहो उस समुद्र के रत्नों को भी क्या गिन सकता मानव मोह। ओम ह्रीं गहन गुणाय क्लीं महाविजाग्य सहिता श्री पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमार्घम पामते स्वाहा। अभ्युदतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तभं लसद संख्य गुणाकरस्। बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशि। अपि असंख्य गुणों से शोभित में जड़ बुद्धि निराभिमान फिर भी मैं तैयार हुआ हूँ संस्तुति करने को नादान। शक्ति न रहने पर भी बालक बिना विचारे निजमति से क्या समुद्र को नहीं नापता
दोनों कर फैला रति से। ओम ह्रीं परमानंद गुणा क्लीं मामी जागचा सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा। ग्रीष्म काल के तीव्र ताप से तप्त पथिक को भी संतोष, पद्म सर के शिशिर पवन से क्या तन में न आता जोश। ओम ह्रीं स्तो नारायण क्लीं मामी जागचा सहिता श्री पार्श्वनाथ जिंदाय नमर्घम पामते। स्वाहा। भगवान की अतिशयकारी कल्याण मंदिर विधान की जयमाला का अर्घ चढ़ाने के पूर्व हम प्रभु चरणों में यह निवेदन करेंगे कि हे पुरवार, हे भगवान, हे तीन लोक के नाथ, इस विधान को जितने भी करने वाले हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं और आज के जो इस विधान के पुण्याजक परिवार हैं, सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, निरोगी रहें। इस मंगल भावना के साथ जग का प्रत्येक प्राणी सुखी रहे, निरोगी रहे। इस कोरोना महामारी से सभी प्राणी बच सकें, दूर रहें। इस मंगल भावना के साथ हम आज इस जयमाला का पूर्ण अर्घ चढ़ाएंगे और आप सभी भी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। ऐसे अतिशयकारी बड़ा गांव के पार्श्वनाथ भगवान, जिनके चरणों में यह कल्याण मंदिर विधान चल रहा है, पार्श्वनाथ भगवान तो वैसे ही विघ्नहर हैं, तो सभी की विघ्न बाधाओं को हरने वाले पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में इस कल्याण मंदिर विधान को आप अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आप अपना विधान अवश्य कराएं। मात्र 1100 रुपये की राशि एक विधान की है, तो आप अवश्य एक विधान, 5 विधान, 11 विधान, 44 विधान आप अपने परिवार की तरफ से अवश्य कराएं। चलते हैं जय विश्व की शांति के लिए। ओम ह्रीं 1000 पार्श्वनाथ जिंदाय नमः। जय माला पुनर्घम प्रपामते। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंदी दंगर निर्माण क्षेत्र और प्रपामते। ओम ह्रीं वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर जिनेन्द्राय नरकोत्तार्कम पामते। ओम ह्रीं गोमटेश बाहुबली जिनेन्द्राय नरकोत्तार्कम पामते। ओम ह्रीं जिन्मखोद्भूत सरस्वती देवी अनर्कपद प्राप्त है अर्घ्यम नृपामते। हम सभी लोग ध्यान में उन पूज्य पुरुषों को लेकर के आते हैं जो गुणों से भरे हुए होते हैं। दृष्टि उनके गुणों की ओर जाती है। ऐसा चिंतन करके, ऐसे भाव बना करके जब हम ध्यान करते हैं तो उसका बहुत अधिक लाभ होता है। ध्यान के कई प्रकार हैं। पदस्थ ध्यान में एक पद का आलंबन लेकर के उन परमेष्टि विशेष को ध्येय बनाया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है। जैसे नमोकार मंत्र के 5 पद हैं, एक एक पद का आलंबन लेकर के दृष्टि उन पुरुषों तक लेकर के आई जाती है। मात्र मंत्र के उच्चारण में अथवा उस बीजाक्षर के उच्चारण से कई गुना अधिक फल जब हम गुणों को लेकर के उन्हें ध्यान का विषय बनाते हैं तो प्राप्त होता है। जैसे सिद्ध परमेष्टि का पद सभी लोग नमो सिद्धाणम या कहते होंगे, कहते हो ना। पंच नमस्कार मंत्र में अरिहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय और साधु पांचों ही परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। पहले अरिहंत मुद्रा। ओम अरहम नमः बोलना है। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा सिद्ध मुद्रा। धारणा बनाते हुए और शुद्ध ऊर्जा हमारे भीतर इन हथेली के माध्यम से प्रवेश करे।
ॐ अर्हं नमः। 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 रिलैक्स। तीसरी मुद्रा आचार्य मुद्रा। ॐ अर्हं नमः। 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 दोनों हाथों को सीधे रखकर पंचों को तीव्र गति से मूव करो, अच्छे से करो। मुद्राओं का लाभ होता है क्योंकि जब तक हमारा शरीर व्यवस्थित नहीं होगा हमारा मन भी व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसके माध्यम से थोड़ा सा शरीर व्यवस्थित हो जाता है। पांचवी मुद्रा अपने आप को झुकाओ नम्र बनाते हुए। ॐ अर्हं नमः। 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 शांत दोनों तलियों को रगड़कर पूरी शरीर से स्पर्श करें। इस ऊर्जा को लें, एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करें। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।